आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं जिनको टिकट नहीं मिला और वो भी अब आप निर्दलीय के रूप में आपके सामने मैदान में हैं, उनको कैसे मना पाएंगे और क्या चुनौती मानते हैं? और क्योंकि उन लोगों मैदान में तो आ गए ना वो, चुनाव है साहब, परिवार में तो फूट दिख रही है ना, चुनाव है साहब। फूट तो है। फिल्म में सारी स्टोरी अगर सबको समझ में आ जाए शुरुआत में ही, तो फिर फिल्म देखने का मज़ा नहीं आता। अभी फिल्म में अभी चुनाव 23 तारीख को है और फिल्म में ट्विस्ट थोड़ा रहने देते हैं। तो क्या ये टेलर है? वो अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं। नहीं तो ये क्या टेलर है? ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बाजपुर में और हमारे साथ हैं गौरव शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए। आइए उनसे जान लेते हैं कि वो चुनाव मैदान में आए हैं, पार्टी ने टिकट दिया है और किस तरह की तैयारियां हैं। धन्यवाद। चुनाव की जिस तरीके से दिन ब दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर पिछले 15 सालों का लोग हिसाब मांग रहे हैं। बाजपुर नगरपालिका परिषद अपने आप में एक पूरा परिवार है, जो ये तय करती है कि इस बाजपुर पूरी विधानसभा को एक नया रुख कैसा दिया जाए। 15 सालों की स्थिति, सड़कों पे मुंह चढ़ाती हुई ये गंदगी, बाजपुर में पर्यावरण और सौंदर्यीकरण पे कोई काम ना होता हुआ ये खराब सी तस्वीर, पार्क ना बनाकर और क्षेत्र में लाइट की जो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वो काम ना करा के लोगों को ठगने का काम इस बाजपुर में आम जनमानस जो सबसे बड़ा मुद्दा लेकर चल रहा है कि इस बाजपुर में बाहर से बरसातों में पानी आता है और पूरा बाजपुर में एक छोटा आम सामान्य व्यक्ति भी अपना राशन तक उसमें बहा देता है या बह जाता है, और एक बड़ा व्यापारी भी अपने लाखों रुपए का नुकसान करवा कर चुप होकर इसलिए बैठ जाता है कि यार हमसे गलती हो गई कि हमारे प्रदेश में सरकार और केंद्र में सरकार बीजेपी की है और बाई मिस्टेक हमने दूसरे दल का एक चेयरमैन बना दिया। उस समय को देखते हुए हिसाब मांग रही है जनता, और उसी गति में हमारा चुनाव आगे मिल रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते सभी लोगों का जन समर्थन और जन आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जो आप लोग देख भी पा रहे होंगे। क्या रोड मैप आपने तैयार किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आप पे भरोसा जता के टिकट दिया है, तो क्या रोड मैप बनाया आपने चुनाव को जीतने का? साहब, मैं मानता हूं कि चुनाव प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो मैं सबसे पहले पढ़ने का बड़ा शौकीन हूं। मैं फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूं और LLB हूं। मेरा ये कहना है कि इस बाजपुर में सड़कें और नाली के साथ साथ काम होना चाहिए। हमारी नगर पालिका में रहने वाले कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनको 10 वर्ष हो गए, उनको परमानेंट होने की व्यवस्था रहनी चाहिए, जिस पर कभी हमारे यहाँ के अध्यक्ष ने बात नहीं करी। यह चिंता होनी चाहिए कि हमारी महिलाएं, उनको नगर पालिका में रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को नई नियुक्ति मिलनी चाहिए। इस बाजपुर में सुंदर पार्क होने चाहिए, पर्यावरण से संबंधित हरियाली होनी चाहिए। शाम को 6 बजे के बाद जब हम बाहर निकलें तो कई परिवार अपने पार्क में जाके अपने लोगों के साथ में जाके बैठ सकें, उस पर एक काम होना चाहिए। हमारे यहाँ फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनकी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, उनका कहीं पक्का कोई एक स्थान नहीं है, उस पर काम होना चाहिए। हमारे नगर पालिका में लोग आकर खड़े रहते हैं अपने नगर पालिका से संबंधित दस्तावेजों के लिए, उसको तत्काल काम होना चाहिए। और बाजपुर में बाढ़ की समस्या को ख़त्म करने के लिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इतना बढ़िया, इतना शानदार काम पूरे प्रदेश में उजाला करने का कर रहे हैं, वो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और पूरे प्रदेश के पावर हाउस भी हैं। उनके आशीर्वाद से नीचे तक नगर पालिका में यदि हम लोग पहुंचते हैं तो जो हमारा आम जनमानस है, प्रत्येक घर तक और इस नगर पालिका के हर कोने तक, उनसे संबंधित जो हमारे काम हम समस्या लिख रहे हैं, जो अभी तक 15 वर्षों में नहीं हुए, उस काम को 15 साल में जो साहब नहीं करा पाए, उसको 15 महीने में करा के इंदौर की तर्ज पे प्रदेश की नंबर 1 नगर पालिका बनाने का काम हम अपने साथ में योजनाबद्ध तरीके से तय कर चुके हैं।
अच्छा, बाजपुर में सबसे बड़ी समस्या अब जाम की भी हो गई है। पानी की समस्या तो थी, बरसात में बाढ़ से डूब जाया करता था कुछ एरिया, लेकिन अब जाम की स्थिति भी हो गई है। तो उसको लेके क्या प्लान आपने बनाया है? देखिए, मैंने वही कहा कि हमारे जो फल और सब्जी वाले लोग हैं, हमारे जो यातायात से संबंधित यहाँ पर लाइट की, रेड लाइट की व्यवस्था, और यातायात वास्तव में मुंह चिढ़ाता है कि भाई यहाँ पर एक हमारा जब परिवार शाम को जाता है या हम लोग सब्जी लेने जाते हैं या परिवार के लोग जो निकलते हैं तो एक बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए बात बोलकर नहीं, उसकी बात अपनी प्रशासन सरकार के साथ मिलके नीचे जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उसको साथ में लेकर हम यातायात की व्यवस्था यहाँ से लेकर दोराहे तक उसको भी ठीक करेंगे। इवन नगर पालिका के बाहर हमारा मुंह चिढ़ाता हुआ एक बस स्टैंड है जहाँ पर बसें ही नहीं आती, उस काम को भी हम अगर सुचारू रूप से करेंगे तो लोगों को जो दाएं बाएं भागना पड़ता है, यातायात की व्यवस्थाएं यहाँ से बिगड़ी हो रहती हैं, उन बसों का भी सुचारू रूप से यहाँ पर प्रयोग हो, यहाँ पर बसें भी आएँ और भी यातायात में जो भी हम सरकार से सहयोग ले पाएंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े दिलदार हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं की एक बहुत खूबसूरत और शानदार आवाज़ हैं। उनके आशीर्वाद से बाजपुर को विशेष आशीर्वाद मिलेगा और हम हर उस दिशा में काम करेंगे जो 15 साल में किसी ने सोचा भी नहीं है। आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं जिनको टिकट नहीं मिला और वो भी अब आप निर्दलीय के रूप में आपके सामने मैदान में हैं, उनको कैसे मना पाएंगे और क्या चुनौती मानते हैं? हमारे परिवार के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। निश्चित रूप से जो आज जिनको आप निर्दलीय कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो निर्दलीय नहीं, हमारा परिवार है। और उन लोगों मैदान में तो आ गए ना, वो चुनाव है साहब, परिवार में तो फूट दिख रही है ना, चुनाव है साहब, फूट तो है। फिल्म में सारी स्टोरी अगर सबको समझ में आ जाए शुरुआत में ही तो फिर फिल्म देखने का मज़ा नहीं आता। अभी फिल्म में अभी चुनाव 23 तारीख को है और फिल्म में ट्विस्ट थोड़ा रहने देते हैं। तो क्या ये टेलर है? वो अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं। नहीं तो ये क्या टेलर है? ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। वो कब पूरी होगी? 23 तारीख को पूरी होगी साहब। तो क्या मना पाएंगे इनको? और 25 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आप और हम लोग ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे परिवार के लोग सब लोग साथ में दिखेंगे और हम सब लोग मिलकर काम जो करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, सब लोग मिलजुल कर काम करें। कैसे मना पाएंगे? क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने कि जो रूठे हुए हैं, निर्दलीय के रूप में खड़े हैं, उन्हें कैसे मनाएंगे? क्योंकि अब परिणाम वापसी का टाइम भी गुजर चुका है, वो लोग भी प्रचार में हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारा माता संगठन ये सब अनुशासन से चलने वाला परिवार है और इसमें अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होती है। हमारे परिवार के लोग भी ये जानते हैं, दूसरे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस चीज़ को सब लोगों से बातचीत कर रहा है। रूठना उनका अधिकार है, वो मेरे बड़े हैं, लेकिन मैं छोटा उनका भाई हूँ और जब छोटा भाई जिद करता है किसी टॉफ़ी के लिए भी तो बड़े परिवार के लोग मान जाया करते हैं कि चलो यार छोटे भाई को टॉफ़ी दिला देते हैं। तो परिवार के लोग बड़े हैं और वो भी मेरे अपने हैं, छोटे भाई को निराश नहीं करेंगे। मैंने बड़े अधिकार से उन लोगों से, सम्मान से, उनके बीच का मैं व्यक्ति हूँ, तो मुझे निश्चित रूप से ये मुझे पूरा विश्वास है कि सब वो लोग मानेंगे और छोटे भाई के प्यार इसने जो पूर्व में मुझे देते आए हैं वो मुझे देंगे। तो ये थे हमारे साथ बाजपुर से नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी गौरव शर्मा जी, जिनका भारतीय जनता पार्टी से टिकट हुआ है। उनका साफ तौर पे कह रहा है कि जो हमारी पार्टी के जिनको टिकट नहीं मिला और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े हैं, उनको पार्टी मनाने का प्रयास कर रही है। ये सिर्फ अभी एक टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर का एंड क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। राजीव वर्मा, उत्तराखंड।